दोस्तों, मध्य प्रदेश के इतिहास में ये जो दो चेहरे आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के, इन्हें शायद ही मध्य प्रदेश का कोई भी शिक्षित बेरोजगार युवा पसंद करता हो। और दोस्तों, इन मनहूस चेहरों को थंबनेल में लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन प्रशासन अभी इन्हीं का है, शासन इन्हीं का है और बार-बार इनकी शक्ल देखने के लिए हम लोग मंजूर हैं जब तक कि ये शासन में है, मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं। हालाँकि 2023 के चुनाव में तो ये चेहरे निश्चित रूप से बदलने वाले हैं, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, ऐसी हम आशा करते हैं। अब चलिए दोस्तों, आ जाते हैं हम अपनी न्यूज़ पर, आज की जानकारी पर। तो जानकारी कोई बहुत ज़्यादा विशेष नहीं है, ये भास्कर एक्सक्लूसिव की एक न्यूज़ आई है जो कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल की आगामी परीक्षाओं के बारे में अपडेट करती है। तो थोड़ा बहुत यदि इसके बारे में जान लें तो ठीक रहेगा। और उसके बाद में किन विभागों में कितने पद खाली हैं और गवर्नमेंट इसके प्रति किस प्रकार से गंभीर है और आगे क्या प्रोसेस करने वाली है, तो थोड़ी सी जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, आप ये जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये पेपर की एक कटिंग आपके सामने है और दैनिक भास्कर की ये न्यूज़ है, तो हम थोड़ा सा इसका शॉर्ट में विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि इसमें न्यूज़ दी हुई है कि पीईबी अब तक जिस एजेंसी से परीक्षाएं आयोजित करा रहा था उसकी जांच चल रही है और दूसरी एजेंसी के बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो दोस्तों, एजेंसी बदलने का कारण हम लोग सभी जानते हैं कि कृषि विभाग के जो विकास और विस्तार अधिकारी के जो एग्जाम हुए थे और उसमें जो फ्रॉड सामने आया था, धांधली सामने आई थी, उसके बाद में इन 3 परीक्षाओं को निरस्त कर दिया गया और अब जो एजेंसी है जिसने ये परीक्षा आयोजित की थी उसके ऊपर ठीकरा फोड़ते हुए जांच की कार्यवाही गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। तो एक तो दोस्तों यही जानकारी है कि भाई अब आगामी आदेश तक जब तक कि दूसरी एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराती तो ये एग्ज़ाम नहीं लिए जाएंगे। तो ये बात तो गई अब 2022 की जनवरी फरवरी में ये सभी एग्ज़ाम होंगे, जिसमें शिक्षक भर्ती की परीक्षा है जैसा आप ये देख पा रहे हैं। उसके बाद में एंट्रेंस टेस्ट है, वेटनरी के एग्ज़ाम हैं और भी बहुत सारे जैसे पुलिस आरक्षक भर्ती है। तो अब ये तो मान के चलिए आपके ये जनवरी फरवरी में ही कंडक्ट की जा सकती है और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद में दूसरी जानकारी आपके लिए ये है कि 7 विभाग ऐसे हैं जहां पर 1,16,000 पद खाली हैं और इनमें से यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा 70,000 पद स्कूल शिक्षा विभाग के ही हैं। साथ में ही जो डॉक्टर्स की नियुक्ति है वो नहीं की जा रही, उनकी 5,000 पोस्ट हैं। उसके बाद में 1235 पटवारी हैं, उनकी भी पोस्टिंग अटकी हुई है। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लें कि ये क्या बात कर रहे हैं इसमें। तो दोस्तों, इसमें ये है कि राज्य सरकार के पुलिस, स्कूल शिक्षा, वन, स्किल डिपार्टमेंट और स्वास्थ्य विभाग सहित 7 विभागों में अलग अलग श्रेणी के 1,16,000 पद खाली हैं और इन पदों को प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड एमपीपीएससी जैसी संस्थाओं के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है। अब 29 लाख से ज़्यादा युवा ऐसे हैं जिन्हें इन पद पर भर्ती शुरू होने का इंतजार है, लेकिन अभी तक कोई प्रक्रिया आगे नहीं हुई है और इसमें से 70,000 पद तो केवल शिक्षकों के ही खाली। अब दोस्तों, जैसा कि आप ये विभाग की लिस्ट देख पा रहे हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग में 70,000 पद खाली हैं, गृह विभाग में 22,000, वन विभाग में 14,000, स्वास्थ्य में 5,097, राजस्व में 5,000 और आबकारी में 350 और कौशल विभाग में 102 पद खाली हैं जिन पर की भर्ती की जाना है। लेकिन दोस्तों, जो सबसे बड़ी समस्या इसमें आ रही है वो है रिजर्वेशन की समस्या। और जैसा कि ओबीसी का मामला है वह कोर्ट केस में फंसा हुआ है और 20 सितंबर को फिर से इसकी सुनवाई होना है। हालांकि कोर्ट जल्द से जल्द इसका रिजल्ट दे दे कि वह 14% पर देने वाला है या 27% पर देने वाला है, क्योंकि उसके बाद में ही भर्ती करने में आसानी होगी और जो भी स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित स्टे लगा हुआ है, स्वास्थ्य विभाग से स्टे लगा हुआ है, उस पर भी क्लियर कार्यवाही की जा सकेगी गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा। तो दोस्तों, ये जो आरक्षण का पैंच है इसी की वजह से ये भर्तियां अधिकांश रूप से लटकी हुई हैं और इसके साथ में ही सरकार की भी इच्छा कम है कि जल्द से जल्द नियुक्ति कर दी जाए। वह इस भर्ती प्रक्रिया को चुनाव तक खींचने की योजना बना रही है, ऐसा दिखाई देता है अभी तक की जो भी प्रक्रिया चल रही है उससे संबंधित। तो अब दोस्तों, जो भी स्थिति होगी कि हाईकोर्ट क्या डिसीजन देता है, किस प्रकार से 1,16,000 पदों पर भर्ती की जाएगी, आगे की प्रोसेस क्या रहेगी, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। तो दोस्तों, जो भी सब कुछ होगा आप लोगों के सामने होगा और ये जानकारी थी, एक ये अपडेट थी कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल अब जितनी भी परीक्षाएं हैं वह जनवरी फरवरी में ही आयोजित कर पाएगा, क्योंकि जो एजेंसी है उसके ऊपर जांच चल रही है।
और दूसरी बात है कि 7 विभाग ऐसे हैं जहां पर लगभग 1.25 लाख पद खाली हैं और उन पदों को भरने की प्रक्रिया गवर्नमेंट को जल्द से जल्द करना चाहिए। और ये जो प्रक्रिया होगी दोस्तों, अब कोर्ट के निर्णय के बाद ही स्टार्ट हो पाएगी, ऐसा प्रतीत होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, लेटेस्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।